जब आपको अपने माँ बाप की बात बुरी लगने लगे तो समझ लेना कि आप आवारा और बदतमीज हो चुके हो। माँ बाप कभी अपने बच्चे को बुरा नहीं चाहते, बुरी राय नहीं देते हैं। माँ बाप अपन तभी तभी बोलते हैं जब कोई गलत काम करते हो, तभी बोलते हैं। ऐसे माँ बाप कभी किसी को नहीं बोलते हैं। गलत रास्ते जा रहे हो तो टोकते हैं, तो बोलते हैं, लेकिन बच्चों की बात बुरी लगती है। आजकल के बच्चे बड़े मनमौजी होते हैं, उन्हें कुछ भी चिंता फिक्र नहीं रहती है। एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में सोच रहा है भगवान मेरी नौकरी लग जाए, ये माँ बाप को मैं छोड़ दूंगा। मैं बड़ा परेशान करते हैं माँ बाप। करते थे क्या, जब लड़का घर में जाता था तो कहते जूता ठीक उतारो, जूता ठीक से रखो, कपड़े ठीक से रखो, ये यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो, तौलिया मत यहाँ रखो, टांग कर रखो। तो हम तरह समझाया करते थे, लेकिन इसको बुरा लगता था। इसको बुरा बार बार टोकते, बार बार बुरा लगता था इसको। तो ये जाता है इंटरव्यू के लिए। जब जाता तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल होता है, तो बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। ये सोचता है इतने सारे बच्चे, तो मेरा नंबर कहाँ लग पाएगा भैया। मन निराश हो जाता है। फिर सोचता आए हैं तो बैठ ही जा भाई, इंटरव्यू दे ही दें हम। बहुत बड़ा हॉल होता, दिन दिन का टाइम होता है। तो ये देख क्या रहा होता है, दो तीन जो है कुर्सियाँ गिरी पड़ी हैं, जाता है उनको उठा के खड़ा कर देता है। फिर देखता दिन है और रात कई बत्तियां जल रही हैं, तो खिड़की लगी थी, धूप रोशनी आ रही थी, जिसने बत्ती बंद कर दी वहाँ पर। तो सब इंटरव्यू करके नीचे उतर रहे थे, जीने पे चढ़ना था, 2 मंजिला था वो। तो जब इसकी बारी आई, जब जीने पे चढ़ रहा होता है, तो देखता क्या है कि बीच जीने में झाड़ू रखी हुई है। झाड़ू उठा किनारे कर देता है। फिर ऊपर चढ़ता देखता है जीने में कुछ कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े हैं, कंकड़। वो कंकड़ों को उठा किनारे कर देता है। आगे फिर जाता है तो देखता है कि जीने के ऊपर कूड़े की बाल्टी बीच में रखी हुई है, कूड़े की बाल्टी बीच में रखी हुई है। कूड़े की बाल्टी किनारे कर देता है। अब पहुंचता है अंदर, तो जो वहाँ का मालिक होता है, कहते आइए मैनेजर साहब बैठिए। वो चौंक जाता है, कहने सर ये इंटरव्यू दिया नहीं मैंने, अब मैनेजर साहब मुझे अभी कह रहे हैं आप। उसका मालिक कहता है इसमें 70 बच्चे आए हुए थे, तुम ही एक ऐसे बच्चे निकले। नीचे जो कुर्सियाँ गिरी पड़ी थी मैंने गिराई थी, और मैंने कैमरा लगवाया, मैं सब कुछ देख रहा था यहाँ पर। ये इतने सारे बच्चे, 3-4 कुर्सियाँ गिरी पड़ी, तुमने उठा खड़ा किया, किसी ने उठाया। मैंने जीने पे कैमरा लगवाया हुआ, तब जीने पे हाथ मार रहे थे, झाड़ू मैंने बीच में रखी थी, तुमने किनारे हटाया। जीने के ऊपर कंकड़ पत्थर मैंने बिखेरे हुए थे, तुमने किनारे कर दिया। जब ऊपर आए कूड़े की बाल्टी बीच में रखी थी जीने की, तुमने किनारे कर दिया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप कि तुमको ऐसा शिक्षा, ऐसा ज्ञान दिया है। जब ये बोलता है धन्य है तुम्हारे माँ बाप, तब इसके आंख में आंसू आ जाता है। कहता जिस माँ बाप को मैं इतना मैंने टोका, इतना मैंने बोलता था, अलग होना चाहता था, उन्हीं माँ बाप पर मुझे नौकरी लग रही है। मैनेजर मालिक कहता तुम कल से आ जाना, तुम्हारा ज्वाइन पक्का हो गया तुम्हारा। ये आता, घर आता है, माँ बाप को हाथ पकड़ता है, बैठालता है, और दोनों को पैरों में गिर कर इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है, तो उसके सारे जो है दुख हो जाए, सारे मन में ग्लानि सब मिट जाता है, सारा नफरत घृणा उसकी धुल जाती है उसकी। तो हमेशा माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उनकी कद्र करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कि धरती के सबसे बड़े देवी देवता माता पिता ही होते हैं, उसके बाद ही कोई और होता है भैया। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और वही बच्चा बड़ा होकर जब जवाब देता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो भूल जाता है कि एक दिन वो भी बाप बनेगा। ठीक है।